नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मुद्दे की चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां चर्चा होगी विधानसभा चुनाव को लेकर। 2024 यानी फाइनल से पहले सेमीफाइनल की तैयारी जोरों पर है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद से सियासी गलियारे में हलचल काफी तेज है। और केवल विधानसभा चुनाव ही नहीं, लोकसभा चुनाव के लिए भी पार्टियों का महायुद्ध जारी है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ जिसकी सरकार केंद्र में मौजूद है। दूसरी तरफ कांग्रेस है, जिसने पिछले 75 सालों तक भारत पर राज किया है और जिसकी जड़ें मध्य प्रदेश में बेहद मजबूत हैं। लेकिन इन सब के बीच में अब सपा ने भी छलांग मार दी है और मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारी जारी है। तो क्या सपा की ये तैयारी बदल देगी कांग्रेस का खेल? क्या इस चुनाव में गठबंधन में होगा मतभेद? क्या पीएम मोदी का एक हफ्ते में 2 बार मध्य प्रदेश का दौरा बदल देगा कांग्रेस का सारा खेल? क्या पीएम मोदी के नाम पर मध्य प्रदेश की कुर्सी पर सीएम शिवराज होंगे सवार? लेकिन क्या केवल राजनीति से देश की जनता को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और अपराध से मुक्ति मिलेगी? चुनाव के किसकी जीत होगी, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन घोषणा पत्र में किए जा रहे वादे असल में कौन पूरा करेगा? सवाल जनता का अब भी यही है। लेकिन आज हम जनता के इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सेन ग्राउंड जीरो से मौजूद है, जहां पर जनता डायरेक्ट पूछेगी सवाल। हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद है। कांग्रेस से ऋतिक पटेल जी, सपा से देवेंद्र सिंह जी और बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी। हमारा सबसे पहला सवाल ऋतिक जी आपसे है। पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋतिक जी, हमारा सवाल ये है कि पीएम मोदी ने एक हफ्ते में 2 बार दौरा किया है मध्य प्रदेश का, तो क्या इससे जो सारा खेल है, जो सारा फैक्टर है वोट बटोरने का, वो बदल जाएगा? कहीं ना कहीं इससे असर तो दिखेगा ही कि भाजपा के खेमे में ज्यादा वोट जाएंगे पीएम मोदी के नाम पर और कांग्रेस को इससे भारी नुकसान देखने को मिल सकता है। मैं मानता हूं कि आज की तारीख में मध्य प्रदेश की जनता ये मूड बना चुकी है कि मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे। चाहे प्रधानमंत्री जी यहाँ 2 की जगह 200 रैलियां कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तिरंगा लहराना तय है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। जी। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। ऋतिक जी डायरेक्ट कह रहे हैं कि अगर मतलब पीएम मोदी 2 बार क्या कई बार भी रैलियां कर ले या 100 बार रैली कर ले या जितनी बार भी रैली कर ले, इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। सोनाली जी, आपके पीछे से कहीं से शोर आ रहा है, किसी को म्यूट कराइए, वहां से शोर बहुत ज्यादा आ रहा है। जहां तक कांग्रेस म्यूट हो गया है। विवेक श्रीवास्तव जी आप जवाब दीजिए, आप शोर नहीं आएगा, आप जवाब दीजिए। जहां तक कांग्रेस प्रवक्ता के बड़बोले बयान की बात है जी, इनके बयान बहुत बार इस तरह के आते रहते हैं, जमीनी हकीकत से इनका कोई वास्ता नहीं होता। ये कमलनाथ जी को पिछली बार भी मुख्यमंत्री बना रहे थे जी, इस बार भी कह रहे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। स्थिति ये है कि कांग्रेस में अंदर खाने ही जितना टिकटों को लेकर के जूतम पैजार हो रही है तो सबके सामने है। और ये चीजें कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर खाने जो उठा पटक है उसकी कलई खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित दल है, हम पूरे अनुशासन के साथ चुनाव में हैं और जो मोदी जी की रैलियों की बात कर रहे हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी हमारे सबसे लोकप्रिय नेता हैं, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। ये तो इनका बड़बोलापन है कि जो मोदी जी के नाम पे लेकर के इस तरह की बातें कर रहे हैं। हमारा संगठन वहां मजबूत है और इतना मजबूत है कि 18 साल से आज तक इनको सत्ता के स्वाद चखने की नौबत नहीं आई। कई गलती से पहुंच भी गए तो इन्हीं के यहाँ से लोग आकर के इनको फिर हैसियत मिला देते हैं। तो कांग्रेस वहां हर कर्म करके देख चुकी है। कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने कभी भी पसंद नहीं किया। इतनी बदतर स्थिति में इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को पहुंचाया था कि एक समय वहां नारा लगता था कि जब तक रहेगा प्रदेश में दिग्गी तब तक जलेगी डिब्बी। डिबरी प्रदेश बना दिया था मध्य प्रदेश को। आज कम से कम शिवराज जी के शासन काल में घर घर विद्युत पहुंच चुका है और तमाम योजनाएं जितनी शिवराज जी ने जनता को टारगेट करके लाई है, चाहे लड़कियों के बाबत हो, चाहे
लड़कों के बाबत हो। आज समाज इनको मामा की दाम ऐसे नहीं दिया है, ये कोई एक दिन हो या किसी के कहने से ये दाम नहीं मिलती, ये सालों की परिश्रम से समाज ये दाम कवर करता है। तो शिवराज जी का जो रिश्ता है वहां के जनमानस से, वो लगाव कभी भी कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर मध्य प्रदेश की जनता के साथ वो संबंध जोड़ने में नाकामयाब रहे। छिंदवाड़ा जीतते रहे हैं, लेकिन छिंदवाड़ा से तब कमलनाथ जी का कहीं कोई प्रभाव नहीं रहा। तो जिस तरीके से कमलनाथ जी के दम पे सोचते कि मध्य प्रदेश की नैया पार हो जाएगी, मुझे नहीं लगता कि इनका सपना सच होने वाला है। बाकी सपने देखने में कोई टैक्स नहीं लगता, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे। लेकिन हम इस बात को भी तो नहीं झुकला सकते ना विवेक जी, हम इस बात को नहीं झुकला सकते ना कि कांग्रेस का जो है वो जड़ मजबूत है मध्य प्रदेश में, और वहां पर कांग्रेस की सरकारें रही हैं, और आज भी जो जनता है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को पसंद करती है। देखिए सोनाली जी, 18 साल पहले जिस स्थिति में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को कर दिया था, आखिर इन प्रदेशों से जो बड़े बड़े प्रदेश थे, यहाँ से कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ के क्यों फेंका? कांग्रेस ने इतनी अराजकता इन प्रदेशों में व्याप्त कर दी थी कि जनता करा रही थी। भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कालाबाजारी इनके शासनकाल में हमेशा चरम पे रही। आज जिस हमारी उज्ज्वला योजना का मजाक उड़ाते हैं, इनके शासन काल में एक गैस कनेक्शन के लिए सांसद के पीछे घूमना पड़ता था, उसके कूपन पर गैस कनेक्शन मिलता था। और यही सरकार इनकी जब आई मनमोहन सिंह जी की, तो इसी गैस के लिए गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई। गैस एजेंसियां वही, कनेक्शन धारक वही, हम लोग वही। आखिर इनके शासन में काला बाजारी से इस तरह की नौबतें क्यों आती है? अभी आपने देखा कुछ चीजों के लिए कमलनाथ जी की जब सरकार बीच में आई थी, तो खाद की लाइनें लंबी लंबी, लेकिन उनमें भी लाठियां चली किसानों पे। ऋतिक जी, आप विवेक जी की सारी बातों को सुन ही रहे होंगे। ऋतिक जी जवाब दीजिए, ये सारे आरोपों का जवाब दीजिए। मैं इनकी एक एक बातों को सुन रहा हूँ। ये जो घोटाले प्रदेश, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश अगर आज पूरे देश में जाना जाता है, तो एक घोटाला प्रदेश के नाम से मध्य प्रदेश को जानते हैं कि शिवराज ने लेके बच्चों के कपड़ों से शिवराज ने आजकल के नाम पे भी घोटाला कर डाला। ये इनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। और दूसरी बात जब रही, हम तो कह रहे हैं कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री इस मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ जी होंगे, लेकिन इनसे पूछो कि इनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? 10-10, 11-11 लोग साफा बांध के घूम रहे हैं कि मैं सीएम बनूंगा, मैं सीएम बनूंगा। अरे बताओ कि सीएम कौन होगा? क्या नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? हम नरेंद्र मोदी जी के नाम से एमपी के मन में है मोदी? क्या है मोदी एमपी के मन में? आप बताओ मेरे को। अगर आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ना चाह रहे हो, अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ, आप मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ो या किसी के भी नाम पे चुनाव लड़ो, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार 150 सीटों के साथ मध्य प्रदेश में आ रही है। जी, हम डायरेक्ट जनता के बीच में मौजूद हैं और डायरेक्ट जनता से जुड़ करके पूछ लेते हैं कि किसकी सरकार जनता चाहती है मध्य प्रदेश में, और किसकी सरकार ज्यादा बेहतर लगी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष सेन जी भी जुड़े हैं। हम वो जनता के बीच से जुड़े हैं, उनसे सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि आखिर जनता को किसकी सरकार पसंद है। आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आशुतोष जी, अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। हमारा एक सवाल और है आपसे देवेंद्र, ऋतिक जी, हमारा सवाल ये है कि सपा भी इस वक्त मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ रही है और चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, तो ये कार्यकर्ता जो लगातार लोगों के पास जा रहे हैं, उसके बाद फिर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या इससे कांग्रेस के वोटर्स पे कोई खतरा मंडरा सकता है या कांग्रेस के वोटर्स पे कोई इफेक्ट देखा जा सकता है? मध्य प्रदेश की राजनीति जहां तक हम देखते हैं, हम सोचते हैं, तो मध्य प्रदेश में केवल 2 पार्टियों को जनता का प्यार मिलता है, कांग्रेस और भाजपा के अलावा तीसरी कोई पार्टी है नहीं जो मजबूत है। विवेक श्रीवास्तव जी, आप जवाब दीजिए, क्या इससे कांग्रेस में दरार देखने को मिल सकती है, गठबंधन में दरार देखने को मिल सकती है? जिस तरह से एक तरफ कांग्रेस लड़ रही है तो दूसरी तरफ सपा भी तैयार हो गई है। गठबंधन हमारा है, हम मानते हैं हमारा गठबंधन है और हम लोकसभा चुनाव, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव जीतेगा, सपा के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। जी जी, आशुतोष जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
जी मैडम जी, आप जनता के बीच में मौजूद हैं आशुतोष जी। यहाँ पर पैनल में बहुत सारी बातें हो रही हैं कि जनता के लिए इस सरकार ने ये किया, उस सरकार ने ये किया, और जनता को कमल पसंद है या कमलनाथ पसंद है। आप जनता से डायरेक्ट पूछ लीजिए कि कमल पसंद है या कमलनाथ, और अगर कोई पसंद है तो आखिर क्यों पसंद है? जी मैडम, अगर बात करें तो इस वक्त हम बड़वानी जिले में मौजूद है और मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। और अगर यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पिछले लगातार 5 चुनाव से भाजपा के प्रेम सिंह जी पटेल ही विधायक बनते आए हैं, और इस बार मैदान में राजेंद्र जी मंडलोई और प्रेम सिंह जी पटेल के बीच एक मुकाबला है। और हमारे बीच में जनता मौजूद है, उनसे जानना चाहते हैं कि वो इस चुनाव में किसको पसंद करती है, कमल या कमलनाथ को? कमल। क्यों? कमल ही बस पसंद, तो शुरू से क्यों पसंद है कमल? कमल शुरू से पहचानता है, कमल शुरू से कमल ही आ रहा है ना। कमल शुरू से आ रहा है, लेकिन विकास के क्या वादे उन्होंने पूरे किए हैं? बहुत सारे वादे पूरे किए। आपको क्या पसंद है, कमल या कमलनाथ? कमल। आपको क्या पसंद है? कमल पसंद है भैया। आपको क्या लगता है मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? 18 सालों से पिछले बीजेपी की सरकार है। कमल बदलाव होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान की स्थिति ऐसी हो गई कि युवाओं की स्थिति देख ले तो बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 पे आ गया मध्य प्रदेश। रोजगार के अगर देखे जाए तो रोजगार के क्षेत्र में देखा 0 नंबर पे आ गया मध्य प्रदेश। और कहीं ऐसे मुद्दे हैं, पलायन जैसे सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के जो प्रेम सिंह पटेल वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है, वो वर्तमान कैबिनेट मंत्री है और उनके ही विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो जो पार्टी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अगर माना जाए तो पलायन क्षेत्र है, जो पार्टी क्षेत्र है। वहाँ पे देखे जाए तो नहीं तो स्कूल सही ढंग से मिलेगी, अगर स्कूल भी है तो कागजी कार्रवाई कागजियों पे है। वहाँ की जमीन स्तर पे देखे जाए तो वहाँ पे स्कूल नहीं मिलेंगे, जहाँ पे स्कूल मिलेगी तो वहाँ पे टीचर नहीं मिलेंगे। कुछ स्कूलें ऐसे चल रही है जो अतिथियों के भर से चल रहे थे। मैं मध्य प्रदेश के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान से, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आपने 18 साल की जो सरकार में क्या आपने उस स्कूल में क्या आपने शिक्षा की व्यवस्था नहीं करी? पार्टी क्षेत्र एक जो आपका बड़वानी क्षेत्र में जो प्रेम सिंह पटेल अभी माननीय कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने यहाँ पे क्या रोजगार की व्यवस्था नहीं करवाई? तो पलायन जैसे क्षेत्र में जा पलायन गुजरात और महाराष्ट्र का जा रहे हैं। तो मैं प्रेम सिंह पटेल जी से पूछना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपने राज्यसभा सांसद दिया, एक लोकसभा सांसद दिया और कैबिनेट मंत्री दिया, फिर भी अगर देखे जाए तो हमारा जो युवा है, युवा के साथ साथ यहाँ पे जो लोग बेरोजगार है, यहाँ के जो आदिवासी भाई है, यहाँ से गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पलायन जा रहे हैं। तो क्या कारण है कि तुम बड़े बड़े वादे करते कि हमने बोला कि 1000 रुपए लाडली बहना योजना, अरे 1000 रुपए मत दो, हमको रोजगार दे दो, हमारे क्षेत्र में हमारे बच्चे कम से कम अच्छे से पढ़ेंगे। तो कहीं न कहीं यहाँ का युवा बेरोजगार है, जिसके चलते कहीं न कहीं उन्हें इस प्रकार की थोड़ी सी एक पीड़ा होती है कि कहीं न कहीं उन्हें रोजगार मिलता है तो उन्हें काफी सहूलियत मिलती है। लेकिन अगर बात करें तो आपको क्या पसंद है, कमल या कमलनाथ? कमल। क्यों करेंगे कमल को? काम अच्छा कर रहे ना मोदी जी, क्या काम किया 18 सालों में? मिल रहा है, और रोजगार और शिक्षा की क्या स्थिति है? बच्चों को क्या रोजगार दिया है, युवाओं को क्या रोजगार दिया है? क्या रोजगार दिया है युवाओं को? सर अभी तक तो देखा जाए तो रोजगार के नाम पे बस ढोंग किया जाता है, सीधी सी बात है। क्योंकि वर्तमान में शिवराज सिंह बोलते हैं कि हमने 1 लाख भर्तियां निकाली है, लेकिन देखा जाए तो 30% भर्तियां नहीं हुई है। बस भर्तियां निकलती है, फॉर्म भरवा लिया जाता है, बाद में रिजल्ट ही नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से वर्तमान में यही बेरोजगार के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है ना, सेम टू सेम हम भी पार्टियों के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। बस वोटिंग के नाम पे चुनाव करवा लो, फिर उनका रिजल्ट मत, तो पता चलेगा कि बेरोजगार युवाओं की पीड़ा क्या होती है। और शिक्षा की बात की जाए तो सर मध्य प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सबसे ज्यादा आदिवासी बाल्य क्षेत्र है, और सबसे देखा एक अलीराजपुर जिला ऐसा है जो कि एशिया का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। तो हमें शिक्षा को मजबूत करनी होगी। क्यों करनी होगी? कि जब शिक्षा अच्छी मिल जाएगी तो देश में हर एक इंसान विकसित हो जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि रुक जाना नहीं योजना, हर 5वीं पास करते जाओ, 8वीं पास करते जाओ, 10वीं पास करते जाओ, 12वीं पास करते जाओ, बस बच्चों को पास 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 पास। तो बच्चा उससे क्या हो रहा है कि अपने आप को वो करता है, ये जैसे एक प्रकार का आलसी टाइप का बनते जा रहा है, क्योंकि मेहनत करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको पता है कि 5वीं में पास हो रहा है बच्चा, 10वीं में पास हो रहा है, 12वीं में पास हो रहा है, कॉलेज में पास हो रहा है। तो किसी ना किसी प्रकार की जो बेरोजगारी बढ़ती है, ये सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। और शिक्षा को मैं अपने स्तर पे देखता हूँ तो ये जो बीजेपी जब से आई है तब से शिक्षा का स्तर गिरता गया है। कि जनता की समस्या क्या है, जनता क्या चाहती है सरकार से, और जनता क्या चाहती है अपने सीएम उम्मीदवार से। अभी अभी आपने विवेक श्रीवास्तव जी जनता के सारे मुद्दों को सुना है कि उनको क्या क्या समस्याएं हैं। ऋतिक जी आपने भी सुना, और आप लोग जहां तक बात कर रहे हो कि वहां पर मध्य प्रदेश में 2 ही सरकार को ज्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आप लोगों ने फिर क्या सोचा है? क्या जो जनता की ये समस्याएं हैं इनके निवारण के बारे में क्या सोचा है? और जनता इतनी ज्यादा परेशान है, फिर भी आप लोग अपनी धुन गा रहे हैं कि जनता नहीं खुश
खुश है, जनता चाहती है इसकी सरकार है, जनता चाहती है उसकी सरकार है, लेकिन जनता असल में क्या चाहती है अभी आप लोगों ने सुना है। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। देखिए सोनाली जी, आपके संवाददाता ने जिन लोगों से प्रश्न पूछा जी, उसमें बहुसंख्यक लोगों ने कमल की बात जी कमल की बात की, लेकिन जिसने कमल की बात नहीं की उसकी समस्या सुनना भी आपका ही काम है ना विवेक श्रीवास्तव जी। अगर सरकार आपकी होगी तो पूरी जनता आपकी है। सोनाली जी, उनके प्रश्नों का उत्तर हमें देना होगा। जी दीजिए। देखिए, जो लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो पहले तो उनको अपने आंकड़े दुरुस्त कर लेने चाहिए जी। दिल्ली के आंकड़े देख ले, राजस्थान के आंकड़े देख ले, तब मध्य प्रदेश की बेरोजगारी के आंकड़ों की बात करें जी। महंगाई में भी डीजल पेट्रोल सबसे महंगा राजस्थान में है जी। हमारे भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में डीजल पेट्रोल पे स्टेट वैट भी हमारी सरकारों ने कम किया, भारत सरकार के अपने टैक्स की कमी के प्रत्युत्तर में, जबकि ऐसी कोई कार्रवाई कांग्रेस शासित प्रदेशों में नहीं की गई कांग्रेस शासित राज्यों की जनता को महंगाई से निजात दिलाने की। तो पहली बात तो महंगाई को लेकर के जो कांग्रेस का रवैया है वो दोगलेपन वाला है, साफ है। दूसरी चीज, राजस्थान में बेरोजगारी दर मध्य प्रदेश से बहुत ज्यादा है। आप उठा करके आंकड़े देख लें, आपको जो लोग ये कह रहे थे महंगाई है मध्य प्रदेश में या बेरोजगारी है, उनके प्रश्नों का जवाब इससे मिल जाएगा जी। अब रही बात विद्यालयों की, तो देखिए सोनाली जी, सत्यता यह है कि जो भी सरकारी विद्यालय हैं, सबसे पढ़े लिखे अध्यापकों की उसमें नियुक्ति होती है, वो बीएड होते, बीटीसी होते, कम से कम ग्रेजुएट तो होते हैं। अब रही बात, कहीं उनके द्वारा सेवा में लापरवाही बरती जा रही, तो इसको देखना हमारा, आपका, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पत्रकार का, लोकतंत्र के चौथे स्तर का सबका दायित्व है। उनकी कंप्लेंट का सरकार के स्तर पर विषय जाए, अगर कार्रवाई नहीं हो तब आप सरकार को दोषी ठहरा सकते हैं, क्योंकि जो अध्यापक है वो ओबीसी समाज से आते हैं, तो समाज के प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है। वो कोई अमेरिका या पाकिस्तान से आके वहां मध्य प्रदेश में मास्टर नहीं बने, वो भी उसी समाज के अंग है, तो उनको भी अपनी सेवा की जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसको कराए जाने का दायित्व हमें आपको सबको निर्वहन करना। तो ये तो अलग विषय हो गया कि विद्यालय में मास्टर साहब। अब देवेंद्र जी से ले लेते हैं, विवेक जी एक सवाल हम देवेंद्र जी से पूछ लेते हैं। देवेंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि अभी अभी जैसा कि ऋतिक जी ने कहा कि जो मध्य प्रदेश में है वहां पर 2 ही सरकारें ऐसी हैं जिसे जनता ज्यादा पसंद करती है या जनता उनका नाम लेती है। अब मध्य प्रदेश में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं और कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं कि जनता को लुभाया जा सके, तो क्या कुछ रणनीति आप लोगों ने तैयार की है? और अगर कार्यकर्ता इतने लगातार लगे हुए हैं अगर मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने में, तो क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं? देवेंद्र जी, आपने हमारा सवाल सुना? जी आपने हमारा सवाल सुना? अभी नहीं, फिर से बताइए। जी देवेंद्र जी, हमारा सवाल ये है कि अभी अभी ऋतिक पटेल जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में जो 2 सरकारें हैं उनको ज्यादा जनता पसंद करती है, एक है कांग्रेस, दूसरी है भाजपा। अब आप लोग जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आपके कार्यकर्ता लगातार लगे हुए हैं जनता को लुभाने में, तो क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? और अगर वोट्स आते हैं तो क्या गठबंधन में दरार जैसा कुछ देखा जा सकता है? देखिए, पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये जो गठबंधन था इंडिया का, ये राष्ट्रीय स्तर पे था, लोकसभा चुनाव के लिए था। और लेकिन हम लोगों का ये है कि हम लोग एक जो सांप्रदायिक ताकतों से मिलके लड़ेंगे, और भाजपा की जो जन विरोधी नीतियां हैं उससे, महंगाई से, बेरोजगारी से किसान, नौजवान सब परेशान हैं, और तो उन ताकतों से हम सबको मिलके लड़ना है। इसीलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो है कि बॉर्डर लाइन की सीटों पे ही समाजवादी पार्टी को जो है लड़ाया गया है। 50 से ज्यादा सीटों पे हम लड़ रहे हैं, और हमारा जो है मेन लक्ष्य है कि भाजपा को, सबको मिलजुल के भाजपा को उखाड़ के फेंकना है। और चूंकि भाजपा से जनता परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी और महिला उत्पीड़न के मामले में पूरे देश में अव्वल नंबर है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश के मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सिर्फ पूरे 18 साल नौटंकी की है और घोषणाओं का अंबार लगा दिया है, जबकि आज ये स्थिति है कि मध्य प्रदेश की जो है हर आदमी मध्य प्रदेश का 40,000 रुपए कर्जे पर है। सरकार पूरी तरह जनता के हितों पे फेल हो गई है, विकास के मामले में जो है फेल हो गई है।
नारी सुरक्षा के मामले में फेर हो गई है। बस इनका जो है कभी धर्म के नाम पर तो कभी जो है मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर। तो क्या अगर सरकार आती है मध्य प्रदेश में आपकी या कांग्रेस की, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ना कोई आपराधिक घटनाएं घटित होंगी, ना ही किसी के ऊपर कर्ज होगा, और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सारी समस्याओं से जनता को छुटकारा मिल जाएगा? हाँ, जनता इस बार जनता चुनाव लड़ रही है जी। और जनता ने मन बना लिया है भाजपा को जो है सत्ता से बेदखल करने का, और इस बार बहुत अप्रत्याशित परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश में जी। और भाजपा को जो है फिर वही। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए हम कांग्रेस से भी समझौता करने के लिए तैयार हैं, और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी, सबकी मिलीजुली सरकार होगी, और भाजपा को प्रदेश से लेकर देश तक उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने मुहिम चलाई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, और सभी जो इंडिया के अलायंस हैं, सब मिलजुल कर जो है भाजपा को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया है। एकता की बात करते हैं, आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन कैसे? आपके अभी अध्यक्ष जी ने जो कुछ दिन पहले बयान दिया था, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा था कि जिस तरह का व्यवहार कांग्रेस ने किया है उसी तरह का व्यवहार केंद्र में वो करेंगे। इस तरह से आप लोग भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे सर, और इस तरह से चुनाव जीतेंगे आप लोग? जनता को इससे क्या संदेश दे रहे हैं? बीच में कुछ प्रदेश नेता तो मध्य प्रदेश के द्वारा कुछ ऐसी स्थिति निर्मित कर दी गई जिससे थोड़ा सा उथल पुथल की स्थिति बनी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है फिर राष्ट्रीय हाईकमान से, कांग्रेस के हाईकमान ने फोन किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, फिर आपस में बात बन गई, और इसीलिए समाजवादी पार्टी सारी सीटों पे नहीं लड़ रही, और कांग्रेस को हम चाहते हैं कि वैचारिक जो सोच वाले लोग हैं, समाजवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, परिवर्तन वाले लोग हैं, उन हम सब मिलके सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। विवेक जी जवाब दीजिए, विवेक जी जवाब दीजिए। भाजपा को जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है सपा और कांग्रेस, दोनों ही भाजपा को जड़ से, न केवल मध्य प्रदेश से बल्कि पूरे देश से जड़ से उखाड़ फेंकने की तैयारी में है। सोनाली जी, इन लोगों के बयान बड़े विरोधाभासी जी। अभी आपने सुना, वो कह रहे थे हमारा गठबंधन केंद्र के चुनाव के लिए था जी। अभी जब जोशी में चुनाव हुआ तो कहे इंडिया गठबंधन जीता जी। अभी जब बागेश्वर की सीट हार गए तो हुआ कि साथ समाजवादी पार्टी ने खड़ा कर दिया, इसलिए हार गए। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे, उस पर क्या जूतम पैजार हुई वो सबके सामने है। की स्थिति ये है कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव, उसके पहले ही जो चुनाव ये 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसी में इनकी जूतम पैजार स्पष्ट हो गई है। ये कहते हैं कि हमारा गठबंधन है, अभी गठबंधन नहीं है, फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ गठबंधन की सरकार बनेगी, परिणाम अप्रत्याशित आएंगे। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। कितने अप्रत्याशित आएंगे जो इनके प्रत्याशा से एकदम विपरीत होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। जूतम पैजार वाली सरकार नहीं चाहती। ये सांप्रदायिकता का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं। सारे कत्लो-गारत के सामान इनकी मोहब्बत की दुकान पे पहुंच चुके हैं। जो भारत माता की जय नहीं बोलता उससे राहुल गांधी मिलने जाते हैं। जो प्रधानमंत्री की बोटी काटने की बात करता है इमरान मसूद, उसको कांग्रेस में जगह मिल जाती है। आजम खान जो भारत माता को डायन बताता है, उसको यहाँ कांग्रेस का जेल में मिलने जाता है, सजा जाता है मुलजिम को। तो अपराधियों के साथ ये खड़े, आतंकवादियों के साथ ये खड़े, देशद्रोहियों के साथ ये खड़े। चाइना के विवाद में, डोकलाम विवाद के समय चाइनीज एम्बेसी में राहुल गांधी मिले। तो ये मोदी विरोध में देशद्रोह की सीमा तक जा चुके हैं कि आतंकवादियों के साथ खड़े। कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, और ये अराजकता भ्रष्टाचार की हद तक जाने को तैयार है। इन्हें किसी भी तरीके से चाहे बहुसंख्यक समाज की कत्लो-गारत के दम पे सत्ता मिले, वो भी करने भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है।
अभी शिवराज सरकार में व्यापम घोटाला में 49 युवक काल के गाल में समा गए। इनके भ्रष्टाचार की गड़े श्यामला हिल्स तक थी। घोटाला हुआ नहीं, हम हमारी सरकार ने किसी को बख्शने, किसी को बचाने का काम नहीं किया। हमारे पटवारी के एग्जाम में ऐसे लोग सिलेक्ट हो गए जिनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, जिनको ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, उन लोगों को एक टॉप 10 में लेके आए। ये इनका शिवराज विकास है। हम पूरा देश बेच दिया, जवाब दीजिए आप लोग, एक करके जवाब दीजिए। जी बताइए देवेंद्र जी, बताइए। करते हैं विकास की, बेरोजगारी की, महंगाई की बात नहीं करते। आज आम आदमी का जीना दुर्लभ है? किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, युवा पलायन कर रहा है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, महिला उत्पीड़न के मामले में जो है पूरे भाजपा के प्रवक्ता जी से मेरा एक सवाल है कि आप ये बताओ कि आपने मध्य प्रदेश के लिए किया क्या? आपने मध्य प्रदेश के लिए क्या किया? आप आपकी 18 साल की एक उपलब्धि बताओ। आप धर्म की बात करते हो तो महाकाल कॉरिडोर जैसा काम करने का अगर किसी ने काम किया है कि महाकाल में भी अगर कॉरिडोर बने, विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अगर कॉरिडोर बने, तो वो काम कमलनाथ जी की सरकार ने किया। भाजपा ने केवल किया तो क्या किया कि वो जब कॉरिडोर बना, कॉरिडोर के टेंडर हमारे समय हुए और उस टेंडर में घोटाले भाजपा ने किए कि एक आंधी तूफान में वो टूट गया। टेंडर आपने दिया, घोटाला हमने किया। वाह भाई वाह, चितवी मेरी, पटवी मेरी, ऊंट मेरे बाप का। अरे कह दो कांग्रेसियों को टेंडर दिया, उन्होंने घोटाले किए, एक ही आदमी में मूर्तियां उड़ गई। ये थोड़ी होता टेंडर हम देंगे और घोटाले आप करोगे। टेंडर भी आपने दिया, घोटाले भी आपके लोगों ने किया। आप ये चीज को मानते हो कि महाकाल कॉरिडोर किसने बनवाया? महाकाल कॉरिडोर किसने बनाया? सीता माता का मंदिर तो कमलनाथ जी ने बनाया। छिंदवाड़ा में सबसे बड़ी हनुमान जी की मूर्ति किसी ने लगाई? आप धर्म की बात करोगे तो छिंदवाड़ा की सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति अगर किसी ने लगाई तो वो कमलनाथ जी ने लगाई। देखो, हनुमान जी की मूर्ति लगाओ, जहाँ मध्य प्रदेश में राम जी भटक गए। ऋतिक जी आप फिर से मुद्दे से भटक गए। मुद्दा क्या था कि चुनाव आप लड़ेंगे, घोषणा पत्र में आप लोग जितने भी दावे करते, जितने भी जनता से वादे करते, क्या उन्हें पूरा करेंगे? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आपराधिक घटनाओं से जनता को छुटकारा दिलाएंगे। मुद्दा ये है। आप लोग फिर मुद्दे से भटक गए और धर्म की राजनीति पर आके बैठ गए पैनल में। 15 महीने जो काम करने के मिले, उनमें भ्रष्टाचार पे हमने ऐसी रोक लगाई कि भले वो माय होम जैसे बड़े पत्रकार हो आपके इंदौर के, उनके अगर माय होम पे और उनके घरों पे अगर बुलडोजर चलाने का काम किसी ने किया, गलत को बर्दाश्त कमलनाथ जी ने कभी नहीं किया। कमलनाथ जी, मैं मंदसौर जिले का निवासी हूँ। मंदसौर जिले में धर्म की अगर बात आए तो यहाँ पे पशुपतिनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। पशुपतिनाथ मंदिर पे 800 करोड़ रुपए की जमीन पे भाजपाइयों का कब्जा था। उस कब्जे को छुड़वाने का काम अगर किसी ने किया तो कमलनाथ जी ने किया। उनके 15 महीनों की सरकार में किसानों से वादा किया था कि कर्ज माफ करेंगे। अगर कर्ज माफ करने की शुरुआत किसी ने की तो कमलनाथ जी ने की। और मंदसौर जिले में जब 2019 में बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी तो बाढ़ में 40,000 रुपए हेक्टेयर से पहली बार इतिहास में अगर किसी ने मुआवजा डाला तो कमलनाथ जी ने डाला। और बिना सर्वे के अगर पहली बार इतिहास में अगर किसी ने मुआवजा डाला तो कमलनाथ जी की सरकार ने डाला। और आगे भी जो हमारे वचन है, मैं एक सवाल और इनसे पूछना चाहता हूं कि आज शिवराज जी जहां जाते हैं एक मंच बनाते हैं, उसमें एक रैंप बनाते हैं, वहां एक माइक लेते हैं, वो कार्डलेस माइक, और वहां बोलते बोलते आते हैं बहनों भाई अभी जिंदा है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि भाई 17 सालों से कहां गया था? जो भाई आज घूम घूम के बोल रहा है कि भाई अभी जिंदा है, तो ये भाई 17 सालों से कहां थे? आज जब चुनाव आए तो 1,000 रुपए डालने की नौटंकी कर रहे हैं। हमने कर्नाटक में, हिमाचल में 15-15 करोड़ की शुरुआत करी तो शिवराज जी ने सोचा कि हमारी सरकार तो जारी है पर इज्जत बचाने के लिए थोड़ी बहुत कुछ हो जाए। अभी भी शिवराज सिंह चौहान जी को मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 150 सीटों से ज्यादा मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आ रही है और भाजपा को जनता उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी, जवाब दीजिए। सोनाली जी बार बार ये कह रहे 150 आ रही, इनसे पूछ लो 80 जो हार रहे वो कौन सी सीटें वो बता दे।
ज्यादा इनका तेज है तो यही बता दें 80 सीटें कौन सी हार रहे हैं, किस नेता को उन्होंने फर्जी टिकट बांट दिया जो हारने वाला है, वो भी स्पष्ट करने लगे हाथ ही आज चैनल पे आपकी। ये सब बेबुनियाद की बातें हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम 230 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी से लड़ रहे हैं। हम तो ये नहीं कहते कि हम 80 सीटें हारने जा रहे हैं। तो ये जो 80 सीटें हार रहे हैं, पहले वही बता दें कौन सी लड़ रहे, किसको फर्जी टिकट इन्होंने बांट दिया। सत्यता यह है कि कांग्रेस जमीनी धरातल पे कही रही है। कांग्रेस का नेतृत्व और कांग्रेस कमलनाथ दोनों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं। कमलनाथ नहीं चाहते कि INDA गठबंधन की रैली कोई चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में हो। अगर हैसियत है जो INDA गठबंधन का दम भर रहे हैं, एक रैली करके दिखा दे, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कमलनाथ एक कालनेमी की तरह भगवान भक्त होने का दावा कर रहे हैं। बाकी राहुल गांधी की मोहब्बत दुकान पे सारा कत्लो गारत का सामान इकट्ठा हो रहा है, जो बहुसंख्यक समाज को कत्ल करने की साजिश पर चला जा रहा है। मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये कोई मध्य प्रदेश में मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। मोहब्बत की दुकान हमने कर्नाटक में खोली है और अब मध्य प्रदेश में मोहब्बत का शोरूम खुलने जा रहा है। राम से, हनुमान जी से, शिव जी से का क्या वास्ता? इनके धर्म का पता है, जाति का पता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रवक्ता जी से, भाजपा के प्रवक्ता जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में मामा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने युवा पंचायत बनाई, नौजवान वो किसान पंचायत, नौजवान पंचायत, रिक्शा पंचायत, ठेला पंचायत, सारी पंचायतों की घोषणा की, लेकिन सिर्फ उन्होंने घोषणा ही की, असली जामा योजनाओं को नहीं पहना है उन्होंने। मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री स्वराज योजना के तहत जो मामा ने एक योजना बनाई, युवाओं को रोजगार में 25 लाख रुपए दिलाने का गारंटी मामा लेते हैं, हर मंच से कहते हैं कि गारंटी मामा लेता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वराज योजना में 25 लाख रुपए युवाओं को रोजगार के लिए देने के लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ भाजपा के प्रवक्ता महोदय से, ऐसा मध्य प्रदेश का एक नौजवान बता दे कि मुख्यमंत्री स्वराज योजना के तहत उसको मामा की गारंटी में 25 लाख लोन अगर दिया हो बैंक ने, तो ऐसा कोई उदाहरण बता दे। ये सिर्फ युवाओं को छलावा की राजनीति करते हैं, घोषणा वीर मुख्यमंत्री हैं। इनके राज में आम आदमी बद से बदतर हालात में जी रहा है। नौजवान पलायन करके आज सूरत की साड़ी मिलों में बेबस होकर काम करने के लिए मजबूर है। किसान महंगाई की मार से खाद बीज की कालाबाजारी जोरों पर है। विकास के नाम पर कोई चीज नहीं है। और हाउसिंग टैक्स बढ़ा दिया, जिस हाउस टैक्स का आज 300 रुपए कांग्रेस हुकूमत में लगता था, आज हाउस टैक्स का जो है 8-8 हजार रुपए पर घर में जो है ये लोग हाउस टैक्स भर रहे हैं। गवर्नमेंट गाइडलाइन जो रजिस्ट्री की गाइडलाइन है उसको बढ़ा दिया। पूरा लूट मार मची है। भाजपा के कार्यकाल में जितने विकास कार्य हुए उसमें 50% भ्रष्टाचार किया गया। जम के बंदर बांट मचा हुआ है। यहाँ से लेकर श्यामला हिल्स तक उसके तार जुड़े हुए हैं। अभी आपने देखा जो व्यापम का घोटाला था, 49 युवा जो है काल के गाल में समा गए और व्यापम में बीजेपी सरकार व्यापम में पूरी फंसी हुई थी। इसीलिए षड्यंत्र करके इन लोगों ने कमलनाथ सरकार को गिराने का काम किया, क्योंकि व्यापम में सीधे मुख्यमंत्री श्यामला हिल्स CM हाउस भी जो है चपेट में आ गया था। लेकिन अब CBI IB इनका जो है इनके इशारे पे, सत्ता के इशारे पे काम कर रहा है। और भाजपा में जाने के बाद व्यक्ति पाक साफ हो जाता है और अन्य दल के व्यक्ति के पीछे, चाहे आम आदमी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हो, उनके पीछे ED CID लगा के उनको जो है जेल में डालने का काम करते हैं। भाजपा अलोकतांत्रिक तरीके से देश को चला रही है। आज पूरे देश के अंदर लोकतंत्र जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है और हिंदू मुस्लिम के नाम पर इन्होंने पूरे देश में एक आतंक मचा रखा है। मैं कहना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता जी से, युवाओं को रोजगार के मामले में मुख्यमंत्री स्वराज योजना में किस नौजवान को मामा की गारंटी में 25 लाख रुपए मिला है, मुझे बताने का काम करें। जवाब दीजिए विवेक जी। देखिए सोनाली जी, जो बात आज रोजगार की हमारे मित्र कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी राजस्थान में बेरोजगारी के आंकड़े नहीं देखे। कांग्रेस शासन है। मध्य प्रदेश की बात करिए, मध्य प्रदेश पे हो रही है डिबेट, मध्य प्रदेश पे हो रही है। और राजस्थान की तो मैंने आपको पहले भी बोला, राजस्थान की मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, राजस्थान में जो योजना है कांग्रेस की और गहलोत जी की सरकार लाई, नौजवान वो तो 10 जन्म में भी शिवराज सिंह चौहान की सरकार नहीं ला सकती। डिबेट
नहीं तो एक मिनट, सवाल ये है ना, सवाल ये है कि हम जनता के बारे में बात कर रहे हैं, वो चाहे मध्य प्रदेश की जनता हो, राजस्थान की जनता हो या फिर पूरे देश की जनता हो। अगर हम किसी के हित के बारे में बात कर रहे हैं तो वो है हमारी जनता, जो कि बहुत ही ज्यादा भोली भाली है और आप लोग उसे जितना बताते हैं वो उसी चलावे में आती है। हम अगर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं हम जनता के बारे में। अगर जनता की बात हो रही है तो जनता की बात करिए, वो राजस्थान की जनता हो या मध्य प्रदेश की जनता हो, उसका बंटवारा नहीं हुआ है यहाँ पर। केंद्र सरकार के कि बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज की कंडीशन में। ये केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के आंकड़े हैं। किस नौजवान को 25 लाख रुपए दिलवाए? राजस्थान की भी बात करो, आप छत्तीसगढ़ की भी बात करो। छत्तीसगढ़ में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, राजस्थान में हमने किसानों का कर्जा माफ किया, कर्नाटक में हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, हिमाचल में हम कर रहे हैं जी। आप बात करो विकास की, बात करो ना। आप घुमा फिरा के भाजपा के प्रवक्ता कभी राजस्थान पहुंच जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ चले जाएंगे, देखिए चले जाएंगे। आप बात करो ना, तो इन्होंने मध्य प्रदेश में किसी किसान कर्जा माफ किया, न छत्तीसगढ़ में किया, न राजस्थान में किया, न हिमाचल में कर रहे हैं। ये सब जगह झूठ परोस रहे। इन्होंने वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो लगभग 7 साल से ऊपर कमलनाथ जी रहे, किसी किसान का कर्जा नहीं माफ हुआ। और तो और किसानों पे खाद की लाइनों में लाठियां चलाई गई। जिस विषय पे बात करना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बाबत जो बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में मिनिमम जो लोन है वो 50,000 रुपए का है और मैक्सिमम 10 लाख रुपए का है। जो बार में 25 लाख का आंकड़ा दे रहे, सत्य नहीं है, ये तार्किक बातें नहीं इनकी है। और इसमें जो लोग अप्लाई किए उनको सबको लोन मिला है ऑनलाइन, उसकी पूरी सूची है। ये चाहे तो खुद भी RTI के माध्यम से जिलावार उसकी सूची प्राप्त कर सकते हैं। विषय को डिटेल करने के लिए जो जिस तरह के प्रश्न पूछे रहे हैं, इसका विषय से कोई वास्ता नहीं है। 18 साल शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से रहे, तो कांग्रेस की कृपा से नहीं मुख्यमंत्री रहे हैं। और इन लोगों ने कहा कि हम इस बार हमने जबरदस्ती बना ली, भैया तुम अपने लोगों को न संभाल सके, तुम्हारा नेतृत्व तुम्हारे विधायकों को, तुम्हारे लीडरों को नहीं संभालने में कामयाब है। तो जब तुम्हारे घर की फुटपाथ तो हम क्या करें? ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने कोई प्रलोभन की तरह नहीं बुलाया था, वो खुद आए थे, उनके साथ आपके विधायक भी आए थे। और उस बार भी हम आपसे कोई कम वोट नहीं पाए थे, हमारा मत प्रतिशत आपसे ज्यादा था मध्य प्रदेश के चुनाव में। तो ये सब सारी चीजें जनता के रिकॉर्ड में है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती, जनता ही फैसला करती है। शिवराज जी का भी शासन है और कमलनाथ जी को भी सब जानते हैं। 84 के दंगे में उनकी भूमिका भी लोगों को याद है, संजय गांधी की उनकी दोस्ती भी याद है, कितना बड़ा कारोबार उनका, परिवार के बिजनेसमैन है, ये भी सब लोग जानते हैं। उनका गरीबों से कोई वास्ता नहीं है। सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। आपके कहने से बातें बनाने से कोई जनता बनने वाली नहीं है, पब्लिक है, सब जानते हैं। जवाब दीजिए ऋतिक जी। हेलो जी बताइए। ये इनका कहना है कि जनता के आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने खुद मंच से कहा कि मामा चला जाएगा, बहुत याद आएगा। मामा याद आएगा महंगाई के लिए, मामा याद आएगा बेरोजगारी के लिए, मामा याद आएगा महिला उत्पीड़न के लिए, मामा याद आएगा जो है मध्य प्रदेश की बद से बदहाल व्यवस्था के लिए। मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है कि अब भाजपा हार रही है, मामा की विदाई की बेला आ गई है ना। ये सरकार जनता के बुनियादी जरूरतों के मामले में फेल हो गई है, विफल हो चुकी है पूरी। और उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली है। अगर आपको लग रहा है कि शिवराज जी की भावनात्मक बातें हैं, आपको विदाई भाषण लग रहे, तो आप इसी ख्यालों में बोल रही है। ये भावनात्मक अपने चौहान ने अपने भाइयों की बात खुद स्वीकार कर ली। और ये अपीलें क्या कुछ खिलाएंगे भी आपको 3 दिसंबर को समझ में आ जाएगा। इस पूरे डिबेट की चर्चा के बीच में सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि अगर जनता आप में से किसी को भी चुनती है तो क्या आप उनके वादों को पूरा करेंगे? बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी और आपराधिक घटनाएं और कई ऐसी घटनाएं हैं जिनसे उनको छुटकारा दिलाएंगे। सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है। आप सभी मेहमानों का फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको बता दें, केंद्रीय चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद से लोकसभा का भी चुनाव होना है।
देखना यह है कि कौन सी पार्टी जनता को लुभा पाती है, कौन सी पार्टी जनता के किए वादे को पूरा करने में कामयाब होती है। क्या पीएम मोदी का मध्य प्रदेश का दौरा काम आएगा? क्या सपा कर देगी कांग्रेस के वोट का बंटवारा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार जो भी प्रधानमंत्री आएंगे, क्या वो देश से अपराध, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध मुक्त भारत हमारी भोली भाली जनता को दे पाएंगे, या हमारे देश की तरह वोट लेने के बाद नेता अपनी जनता को भूल जाएंगे? अटकलें लगती रहेंगी, पार्टियां चुनाव जीतने के लिए अपना दमखम भी दिखाएंगे, लेकिन जनता जनार्दन होती है और वो जिसको भी अपना सीएम चुनेगी और पीएम चुनेगी वो बेहतर होगी। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि चुनाव के हर मुद्दे पर होगी हमारी खास नजर। और देखते रहिए केकेडी न्यूज। फिलहाल के लिए नमस्कार।